कोरोना के समय बलात्कार हो रहा था क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। क्यों? कोरोना के समय कोई किसी की बहन बेटी को छेड़ रहा था क्या? जोर से बताइए। नहीं। क्यों? क्योंकि मन में खौफ था, हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। कोरोना के समय किसी की बहन बेटी को कोई छेड़ रहा था, कोई चोरी कर रहा था, कोई झपटमारी कर रहा था, कोई मोबाइल छीन रहा था, कोई किसी की पर्स छीन रहा था, कुछ कर रहा था क्या? जोर से बताइए जरा। क्यों? क्योंकि चोर डकैत को भी अपनी जान प्यारी होती है। उसके मन में खौफ था, इसको मैं हाथ लगाऊं, क्या पता इसको कोरोना होगा, मुझे कोरोना आ जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। भारत को सुरक्षित बनाना है, कोरोना जैसा खतरनाक कानून बनाना पड़ेगा। भारत को सुरक्षित बनाना है तो ऐसे ही कानून बनाना पड़ेगा। अगर हमने अपना नाम बदला, हमने अपनी पहचान बदला, हमने झूठ बोला, हमने झूठा कलावा पहना, हमने झूठी पहचान करके झूठा फेसबुक अकाउंट बनाया, झूठा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, झूठा आधार खरीदा, मैं 30 साल के लिए जेल में जाऊंगा, 50 साल के लिए जेल में जाऊंगा, ये खौफ पैदा हो जाए। है किसी की हिम्मत हमारी बहन बेटियों को हाथ लगाने की? जोर से बताइए जरा। बाकी आप कुछ भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं कह रहा हूं 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही है, मात्र 1 साल के अंदर 90% लव जिहाद खत्म हो जाए। 90% लव जिहाद खत्म हो जाएगा। अगर कानून मंत्रालय चाह ले 90% लव जिहाद खत्म हो जाए। आपने यूपी के छांगुर जलालुद्दीन का केस सुना होगा ना? आप सोचिए भारत के ऊपर कितना बड़ा खतरा चल रहा है। छांगुर जलालुद्दीन का भारत के 600 जिलों में नेटवर्क है भाई साहब। अब समझ में नहीं आ रहा कि 600 में क्यों है, 800, भारत में तो 800 जिले हैं, बाकी 200 जिलों में नेटवर्क क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बाकी 200 का टारगेट पूरा हो चुका है। 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए। जिन भारत के 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, ना वहां लव जिहाद है, ना लैंड जिहाद है, ना धर्मांतरण है, ना मजार बन रही है, ना दरगाह बन रहा है, ना पक्का कब्रिस्तान हो रहा है, ना वहां रोहिंग्या जा रहे हैं, ना बांग्लादेशी जा रहे हैं, और ना वहां पे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जैसे कश्मीर है, सबके 2-2 बच्चे हो रहे हैं। क्यों? हिंदू खत्म हो गए ना, अब जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी कश्मीर नहीं जा रहा है। क्यों? अरे वहां जरूरत है ना, अपना टारगेट पूरा हो गया, 98% हो गया, जरूरत ही नहीं। तो हमको ये देखना पड़ेगा भारत में मैं आपके महाराष्ट्र की डेमोग्राफी देख रहा था। आप लोग जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होंगे, अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसकी वोटर लिस्ट ताज़ा है। 25 साल पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था 1999 में, उसकी वोटर लिस्ट भी मिल जाएगी। एक बार अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए कि डेमोग्राफी कैसे बदल रही है। लोकसभा की बड़ी वोटर लिस्ट है, नहीं करना, विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। उतनी मेहनत नहीं करना, अपने मोहल्ले की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। यहाँ वार्ड का चुनाव होता होगा ना, पार्षद वाला चुनाव होता होगा, पार्षद का वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। आपको समझ में आएगा आपके वार्ड की, आपके मोहल्ले की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके विधानसभा की बदल गई है, आपके लोकसभा की बदल गई। डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। इसमें से ऐसी कौन सी समस्या लाइलाज है? कोई भी नहीं। कौन इसको ठीक कर सकता है? हम आप कर सकते हैं? नहीं। बीमारी का इलाज कहाँ होगा? विधानसभा और संसद में। कौन करेगा? हम आप तो कर नहीं सकते। हम आप इतना कर सकते हैं, एक जागरूक नागरिक के नाते जाके वहां पे खड़े रहें। बड़ी सीधी सी बात है, सांसद विधायक को इतने लोग घेर के बैठे हुए हैं, ठेका लेने के लिए, ट्रांसफर करवाने के लिए, कुछ और काम के लिए, कुछ बिजनेस व्यापार के लिए, पेट्रोल पंप लेने के लिए, बहुत सारे काम होते हैं उनको। 24 बहुत बिजी लाइफ है सांसद विधायक की, ठेका ले, बहुत सारे काम होते हैं, बाकी काम नहीं बताऊंगा। अगर आप उनको नहीं घेरोगे, घुसपैठ नियंत्रण कानून के लिए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, समान शिक्षा के लिए, समान नागरिक संहिता के लिए, तो कौन उनको टोकेगा? फिर तो वो सुबह से लेकर शाम तक वही पेट्रोल पंप वाला काम,
ठेके वाला काम, ये वाली सड़क इनको, वो वाली सड़क उनको, ये वाला काम उनको, वो वाला काम उनको, वो फलाने का ट्रांसफर, थानेदार का ट्रांसफर, पेशकार का ट्रांसफर, लेखपाल का ट्रांसफर, कानून का ट्रांसफर, फिर तो इसे चलता रहेगा। आप सारे राष्ट्रभक्त हैं, आप सारे विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से बताइए, राष्ट्रहित के कार्य के लिए आप अपने सांसद विधायक से कम मिले? कोई एक आदमी आप हाथ उठा के बताओ ईमानदारी से कि मैं उस दिन गया था, ना मैंने फोटो खिंचवाया, ना मैंने शादी का कार्ड दिया, ना मैंने उनसे कोई और बात किया, सीधे सीधे जाके मैंने बोला भाई साहब ये बताओ, ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ कानून कब बनेगा? जब आप नहीं जाओगे तो और कौन जाएगा? आप नहीं जाओगे तो और कौन जाएगा? समाजवादी तो जाएंगे नहीं, वो गांधीवादी तो जाएंगे नहीं, राष्ट्रवादियों को ये काम करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे अपनी सरकार हो गई, अब कुछ नहीं करना, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में। अपनी सरकार है इसलिए और ज्यादा करने की जरूरत है, मौका है, अपॉर्चुनिटी है, अपनी सरकार है, अच्छा अवसर है, बस थोड़ा उनको पुश करने की जरूरत है कि भाई साहब बाकी काम करो, जरा एक आध काम इसमें उठाओ ना, जीरो आवर में सवाल उठाओ, क्वेश्चन आवर में सवाल उठाओ, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करो, कुछ तो करो। आपका अहमदनगर, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, बीट, भंडारा की डेमोग्राफी लगभग 10% बदली है। भंडारा, बुल्हाना, चंद्रपुर, धुले की डेमोग्राफी लगभग 15% के आसपास बदली है पिछले 25 साल में। आपके गढ़चिरौली, गोडिया, हिंगोली, जलगांव की डेमोग्राफी लगभग 11-12% के आसपास बदली है। जालना, कोल्हापुर, लातूर की डेमोग्राफी भी लगभग 10 से 12-13% अलग अलग जिलों के हिसाब से। मुंबई की डेमोग्राफी आपकी 20% से ज़्यादा बदली है। नागपुर की लगभग 10%, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक लगभग 10%, उस्मानाबाद लगभग 18%, पालघर, परभनी, पुणे लगभग 12%, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा लगभग 12%, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, थाने, वर्धा, वाशिम, यवतमाल भी लगभग 12 से 13%। आपका ऐसा महाराष्ट्र का कोई जिला नहीं है जो पिछले 25 साल में अपने रेशियो पे मेंटेन है। आपके वर्धा की डेमोग्राफी बदली है, मैं कैलकुलेट किया, लगभग 10% बदल गई है। शायद आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा, कैलकुलेट नहीं है, 10% बदल गई है। या जो पार्षद का चुनाव लड़ने वाले हैं, आप विधानसभा को उनसे पूछ लीजिए, उनको पता होगा, उन्होंने किया होगा। ये खतरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारत के संविधान के ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही, भारत के संविधान में विधानसभा में चर्चा ही नहीं हो रही, राजनीतिक बातें हो रही हैं, पॉलिटिकल बातें हो रही हैं। भारत के संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 20A में साफ साफ लिखा है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, संविधान कह रहा है। और कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है। मैं यानी आप अपने विधायक को भी कह सकते हो, सांसद को भी कह सकते हो। और पॉपुलेशन कंट्रोल भारत का संविधान कहता है, भारत की संस्कृति भी कहती है। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। दुई सुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए। उस जमाने में बहुविवाह होता था, लेकिन भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक किया, भरत जी ने एक किया, शत्रुघ्न जी ने एक किया। क्यों? क्योंकि प्रजा को उनको स्पष्ट संदेश देना था। उस जमाने में बच्चे होते थे ज्यादा, लेकिन भगवान श्री राम ने 2 किए, लक्ष्मण जी ने 2 किए, भरत जी ने 2 किए, शत्रुघ्न जी ने 2 किए। क्यों? क्योंकि पहले एक सिस्टम था, यथो राजा तथो प्रजा, जो राजा करता था वो प्रजा करती थी। जनता को स्पष्ट संदेश देने के लिए भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने हम दो हमारे दो फॉलो किया। भारत का संविधान कहता है हम दो हमारे दो फॉलो करो। चर्चा हुई क्या संसद विधानसभा में? कानून बना क्या? अच्छा नहीं। अब 2 तरीका है, या तो आप लोग 10-10 कर लो, है हिम्मत करने की, है किसी की, या तो सबकी हम दो हमारे दो हो जाए। दूसरा कोई तरीका नहीं। रास्ता आपके पास है, चुनाव आपको कर लो। सरवाइव करना है तो 2 ही रास्ता है, या तो सब लोग 10-10 कर लो, या हम दो हमारे दो सब पे लागू हो जाए। तय आपको करना है।
आप कहेंगे नहीं नहीं ये कानून फेल हो जाएगा, मैं सुनता रहता हूं बहुत सारे लोग, कानून फेल हो जाए। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होए न प्रीत, और भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचार। आपको किसी कानून को सफल करना है तो राम नीति और कृष्ण नीति साथ में रखना पड़ेगा। आप सीधे हम दो हमारे दो को सिटीजनशिप के साथ जोड़ दो, जो हम दो हमारे दो मर रहे करेगा वो भारत का नागरिक रहेगा, जो इस कानून को तोड़ेगा उसकी नागरिकता खत्म। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कानून बनाना है, देश को बचाना है, भारत को बचाना है, सनातन को बचाना है। अरे जिस सनातन की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया, हमारे कितने पूर्वज जो है जजिया दिए, टैक्स दिए, लेकिन सनातन की रक्षा के लिए अपना झुके नहीं। उस सनातन की रक्षा के लिए हम कानून नहीं बना सकते क्या? जोर से बताइए जरा। भैया मिलिए तभी बनेगा, और बन जाएगा तो बच जाएंगे, और नहीं बनेगा तो 25 साल के बाद बड़ी खतरनाक स्थिति आने वाली। हमारी कैलकुलेशन 25 साल के बाद बहुत गड़बड़ है। हमारी कैलकुलेशन, मैं उसको कई बार कैलकुलेट कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं मेरी कैलकुलेशन झूठ हो जाए। मैं खुद चाहता हूं जो मेरी कैलकुलेशन बता रही है वो गलत साबित हो जाए। लेकिन जब मैं पिछला इतिहास कैलकुलेट करता हूं कि 1805 में नंदराम टिक्कू थे तो कब भगाए गए, 1935 में 31 में सिंध में कितने हिंदू थे तो क्या हुआ, जब वो कैलकुलेशन करता हूं फिर कैलकुलेशन जो है वो बहुत खतरनाक परिणाम दिखाती है। इसलिए कह रहा हूं धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बताइए। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है कि नहीं, इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? अरे मुगल धर्मांतरण कराने आए थे, सत्ता के लिए थोड़ी आए थे। सत्ता के लिए आते तो सत्ता तो मिल गई थी, आराम से सत्ता लेके मौज करते, फिर मंदिर क्यों तोड़ते, धर्मांतरण क्यों कराते? मुगल यहाँ हमें झूठ पढ़ाया गया, मुगल सत्ता के लिए आए थे। मुगल केवल और केवल इस्लाम का प्रचार करने आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। दूसरा हमें झूठ पढ़ाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों का रास्ता बनाने आई थी, और अंग्रेज यहाँ क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। सत्ता अगर उनको चाहिए होती तो सत्ता तो मिल गई थी, आराम से रहते। फिर नागालैंड से, मिजोरम से, मेघालय से, मणिपुर से, अरुणाचल से पूरा में हिंदू खत्म क्यों कर दिया? लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण और घुसपैठ, ये इतना बड़ा खतरा है कि अगर इसको तत्काल नहीं रोका गया हमारे लिए बहुत ही भयानक परिणाम आने वाले हैं। मैं आपको घुसपैठ के बारे में बताता हूं। मेरी एक PIL चल रही है घुसपैठ के ऊपर, जिसमें मैंने आंकड़ों के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि 5 करोड़ आ चुके हैं, 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। आपको एक पेपर की कटिंग दिख रही होगी, दिख रही है? दिख रही है? क्या लिखा है ऊपर? रायबरेली दिख रहा है ना? मैं बता देता हूं इसमें लिखा क्या है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है रायबरेली। उस रायबरेली में पिछले 2 साल में 20,000 बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं, और 20 के 20,000 रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के, और उस 20,000 में से लगभग 15,000 हिंदू नाम से बने हैं। गुड्डू, सोनू, मोनू, पिंकू, चिंटू, मिंटू, इस नाम से बने हैं। सवाल यह है, चीन जापान में फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बनता और भारत में क्यों बनता है? घुसपैठ होती कैसे? बॉर्डर पे 2,000 रुपए दे के अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2,000 देते हैं, आधार बन जाता है। नगर निगम में जाते हैं, 2,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। तहसील में 2,000 रुपए देते हैं, राशन कार्ड बन जाता है। RTO ऑफिस में 3,000 रुपए देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। और फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, 2 से 3,000 रुपए देते हैं, उनका वोटर ID में नाम जुड़ जाता है। कुल लागत है भारत में बांग्लादेशियों की 12 से 14,000 रुपए। 12 से 14,000 रुपए दे के उनके 5 डॉक्यूमेंट हो गए, और उसके बाद मुफ्त का राशन लेते हैं, वजीफा लेते हैं, लोन लेते हैं, आयुष्मान कार्ड ले लिया है, पूरा इलाज भी करा रहे हैं, मुफ्त में मकान भी ले रहे हैं। और ये जितनी मुफ्त की योजनाएं किसकी है, किसके पैसे से चल रही है? किसके पैसे से?
अरे बोलिए, हमारे पैसे से, आपके पैसे से। आप चाहते हो आपके टैक्स के पैसे से घुसपैठियों को मकान मिले, दुकान मिले, उनको राशन मिले, उनको मुद्रा लोन मिले? नहीं, लेकिन मिल तो रहा है। तो घुसपैठ का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। जब तक आप भ्रष्टाचार बंद नहीं करेंगे, घुसपैठ बंद नहीं होगी। और भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा? आप कितना भी उनको अच्छी चीज पढ़ा लीजिए, जब तक खौफ नहीं पैदा होगा तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। आप उनको पूरी रामायण पढ़ा लीजिए, भगवत गीता पढ़ा लीजिए, जितना पढ़ाना है पढ़ा लीजिए। मैं तो देखता हूं ना भ्रष्ट, बहुत सारे भ्रष्ट बाबुओं को पूरे हफ्ते भर 2-2 हजार रुपए के लेके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और संडे के दिन जाते हैं मंदिर में 5,000 रुपए चढ़ा के आ जाते हैं और इस आशा के साथ चढ़ाते हैं चलो 5 लाख रुपए कमाया था, 5,000 भगवान को कमीशन दिया, हमारा पाप धुल गया।